ये क्या बोला, आज बोल रहा हूँ कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शटर बंद। एक दिन 2 दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है ऐसे। अरे इतना मारेगा ना अभी, मराठी सीखना मराठी। ये बात सही है, लेकिन हाँ। 1-2 दिन में आदमी नहीं सीख पाएगा ना। टाइम लगा सीखने का, ट्राई करो ट्राई। हाँ वही बात है ना। हाँ नहीं तो मार खाएगा इधर। वापस 10 दिन के बाद में आने वाले 15 दिन। मराठी सीखना मराठी। किसको बोलने का बोल दे, तेरे शेठ को क्या बोलने का। क्या बोला राज ठाकरे को? बोला क्या इधर? क्या बोला राज ठाकरे को? क्या बोला? क्या बोला? राज ठाकरे क्या बोलेगा? क्या बोला? क्या बोलेगा? पक्का? हाँ पक्का क्या बोल रहा हूँ। इसलिए तुम लोग भाई क्या बोला तुम? राज ठाकरे का क्या बोला? बोलना क्या? बोल बोल क्या बोला? राज ठाकरेला टीव्ही देत होता आता व्हिडिओ चालू केला त्याच्या तुम्ही काहीतरी करा आता. कुठे राहतो तू? कुठे राहतो? क्या बोले पहले बता. तू साहेबाला काय बोललो? साहेबाला काय बोललो? नाही काय बोला काय बोला तुम्ही काय तू गेला आता? आपण एक जर व्हिडिओ पाहिला असेल त्या व्हिडिओमध्ये हा जो उत्तर भारतीय काय नाव तुझं? जमुना प्रसाद याने काय केलंय, याच्या गाडीमध्ये एक आमचा मराठी पॅसेंजर बसला होता आणि त्याला बोलतो कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, अब विकास की बात करिए। आपके घपले घोटाले भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे। आप हिंदी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं तो थोड़ा एक लैंग्वेज मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। ये भी साउथ से जुड़ा हुआ है। पहले मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, मैं हिंदी भाषी नहीं, मैं गुजराती। मैं हिंदी के पक्ष में बात करता हूं, ये विपक्ष का प्रचार है। मैं भारतीय भाषाओं की बात जरूर करता हूं। ये सब निरर्थक हो अल्लाह करते हैं। हमारे आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदी और अंग्रेजी को सभी भाषाओं के बच्चों पर थोपा। यूपीएससी की परीक्षा जो आईएएस आईपीएस की थी, कौन ये भाषा में नहीं है? 2015 में नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि आप तमिल में भी पेपर दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, मलयाली में। 2020 तक सीएपीएफ की जो भर्ती होती, इनका पेपर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता है। आज 13 भाषाओं में लिखा जाता है। लोकल स्टेशनों पर लोकल भाषा में अनाउंसमेंट भी नहीं होते थे, वो भी हमने किए। इनके समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपलसरी अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ती थी, हमने उसको स्थानीय भाषा। कि हमें यहाँ से बचाइए, हमें कोई जनजागृति नहीं करनी, हमें कोई यात्रा नहीं करनी। इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम पर, तो हमें यहाँ से बचाइए। और हम जिस जगह हमें कोई तरीके की यात्रा कंटिन्यू नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए कोई जनजागृति। हम दोनों की जान की बांधे पड़े। हम साउथ में हैं, अभी चेन्नई में है, हमें यहाँ से ले जाइए। हम राजस्थान या महाराष्ट्र जाके अपनी बची हुई जिंदगी निकालेंगे। और इन सब मामलों में पुलिस वाले तक मिले हुए रहते हैं। हम जाते हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस के पास, वो लोग ऐसा डराते हैं कि कोई पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं चाहता। ये रक्षक भक्षक बने हुए हैं। जाऊन राहायचं. क्यों? मराठीत नहीं येत नाही थे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना. आता तो पैसे बोलतो. हाँ, नहीं देने का ना पैसा. हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो. धंदा चुकीचा करायचा. दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ. ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को. फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से. मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था. त्या संजय पाटील ना कर फोन. हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का. तेरा तो फोन पकड़. हाँ बोलो ना. मेरा वीडियो नहीं निकालना. क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ.
बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी। ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ। इस वीडियो में जितने भी वीडियोस इस प्ले हो रहे हैं यहाँ पे, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, चाहे ये जितने भी 2-4 वीडियोस आपको मैं लैंग्वेज के इशू से जो आजकल चल रहे हैं वो मैंने जो रिकॉर्ड किया है, वो बहुत सिंपल है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार है आपके महाराष्ट्र में, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बिहार यूपी के लोगों को मारा जा रहा है वहाँ पे लैंग्वेज को लेकर। उस बंदे को जो ठीक से पढ़ाई तक नहीं किया है, पढ़ाई की वजह से या फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से, जिस वजह से भी वो पढ़ाई नहीं किया, उसको हिंदी आती है। अगर उसके पास ये पैसे होते तो अच्छा लैंग्वेज पढ़ के वो भी, उसको ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर जाकर ठेला रिक्शा चलाने के लिए, या जाकर चिप्स कुरकुरे बेचने के लिए, या पिज्ज़ा का डिलीवरी कर रहा लड़का। तो ये बिल्कुल गलत है और ये पॉलिटिक्स इस पर किया जा रहा है। आपने यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी लैंग्वेज के लिए आप क्या कहना चाहते हो फ्यूचर में? इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको इन फ्यूचर जो भी परीक्षाएं होंगी गवर्नमेंट वाली, उसमें उस स्टेट वाइज सीट निकलेंगी, फिर उसी हिसाब से लोग भरेंगे। जिनको ज़्यादा लैंग्वेज आता है उस हिसाब से वो काम करेंगे। मतलब कंपटीशन को और अब हाई कर रहे हैं क्योंकि लोग उसमें क्वालिफाई ना कर पाए और इसी में घिसते पिसते हैं। अब आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद कंपलसरी हो जाएगा कि आपको ये लैंग्वेज आती है, तभी आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। ये मैटर यहाँ है, इसको यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। और हमेशा टारगेट कौन रहता है? बिहार यूपी के लोग। भाई ऐसा नहीं है, हर एक जगह वही है। अनएम्प्लॉयमेंट हर एक जगह पे है। कहाँ पे नहीं है आप बताओ? महाराष्ट्र में नहीं है कि दिल्ली में नहीं है कि यूपी में नहीं है कि हरियाणा में नहीं है? कहाँ पे नहीं है? बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है। हर एक जो जिस काबिल है उस हिसाब से अपना जॉब ले रहा है। जो बहुत ज़्यादा दिल्ली में है काबिल है, यूएस जा रहा है। पंजाब की 80% पॉपुलेशन कनाडा जाकर बैठी हुई है। बिहार के लोग जाके पंजाब बैठे हुए हैं। 70% करीबन तो दिल्ली में बैठी हुई है। तो प्रॉब्लम हर एक जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है। तो ये सबसे जो वीकनेस है, ये पार्ट है, ये बीजेपी का है, ये सबसे बड़ा। और इस पर योगी जी को तो कम से कम बोलना ही चाहिए। आपको लोगों ने बनाया है, दूसरे का मुझे नहीं पता। हाँ, आपके बृजभूषण शरण सिंह जी बोल रहे हैं इसके लिए। राज ठाकरे को डायरेक्ट चैलेंज है। और भाई उत्तर भारतीय की बातें कर रहे हो तो उत्तर भारतीय में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो उत्तर भारतीय में आते हैं। और रही बात सिंपल, तो आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब आते हैं। लेकिन मेरा कहना है अगर इनको छोड़ दे तो मैं ऐसे ही कच्चा चबा जाएंगे। अगर लड़ाई की बात आ गई तो सरकार को अलग कर दीजिए और आप भीड़ के देख लीजिए। चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप छोड़ दीजिए और देश स्टेट को। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश की दिक्कत है आप लोगों को, तो उनको ही छोड़ दीजिए। आप टिक नहीं पाएंगे 5 मिनट के लिए। सरकार को इसमें हट जाना चाहिए साइड। तो चीज़ें संभल के, जो क्या चीज़ें हो रहा नहीं हो रहा, बच्चे को परेशान नहीं, और खुद अपना स्टेटस देखो। ये वही लोग हैं जो नेता के झंडे लेके घूमते हैं। ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो इसके लिए परेशान कर रहे हैं दूसरे को। ये सब वही गंवा रहे रोड छाप, जो नेता के चक्कर में पड़े रहते हैं और दिन रात यही काम करते हैं।